हाँ, वीडियो बंद हो गई थी ना क्वेश्चन नंबर 9, मैं यहाँ से करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी है भाई पहले क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर ले, वो पहली वीडियो में हो। ये पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 बनवाना पड़ रहा है क्योंकि पहली वीडियो बंद हो गई थी यहाँ पे। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर क्या है। यहाँ पे देखो सिचुएशन क्या होती है, ये रहता हमारे पास वर्तमान, इससे कुछ वर्ष पहले, ऐसे बोलता है कुछ वर्ष पहले तो ऊपर की ओर एरो बनाना है, और कुछ वर्ष बाद वाले पूछा है तो एरो नीचे की ओर रहता है। बस ये सिचुएशन याद रखना है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, ए और बी की आयु का वर्तमान अनुपात 3:4 है 5 वर्ष बाद। देखो वर्तमान, देखो वर्तमान लिखना हमेशा। वर्तमान कितना हमारे पास दिया हुआ 3:4 है, और 5 वर्ष बाद मतलब नीचे की ओर है। 5 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाती है हमारे पास 4:5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब भी आपके पास गैप बराबर हो, ये क्वेश्चन टाइप 1 का है और मैक्सिमम यही टाइप पेपर में आता है। जब भी आपके दोनों के संख्याओं के बीच, रेशो के बीच गैप बराबर हो, यहाँ पे देखो कितने का गैप है 1 का, यहाँ पे कितने का गैप है 1 का, तो एज सीधी सीधी निकल जाती है। देखो ये हमारे पास ए है तो ये बी है, तो ए और बी की एज सीधी सीधी निकल जाएगी। कैसे, ए की आयु जाएगी 3 गुना कितने वर्ष बाद 5 वर्ष बाद, तो ए की आयु वर्तमान आयु कितनी निकल जाएगी 5 थी 15, और बी की वर्तमान आयु कितनी निकल जाएगी ये 4 गुना 5 4 पंजे 20 वर्ष। ये तो है हमारे पास ए की वर्तमान आयु क्या है, ए की वर्तमान आयु कितनी है 15 वर्ष, और ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये कब पॉसिबल है, जब गैप बराबर हो, और जब गैप बराबर ना हो तो मैं इसको करके दिखाता हूँ तब कैसे करना आपने। ठीक है, यहाँ हालांकि ये क्वेश्चन भी वैसे हो जाएगा, अगर गैप बराबर नहीं हो तो कैसे करना है मैं करके दिखाता हूँ आपको। ए और बी दिया हमारे पास, वर्तमान आयु कितनी दी है हमारे पास, बोलो वर्तमान आयु 3:4। ये कंसेप्ट मैं आपको रेशो में बता चुका हूँ। और 5 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी 4:5। ठीक है, वर्तमान ही है तो इसके साथ एक्स दे दो, और कितने वर्ष का गैप है 5 वर्ष का है, ऐसे कर दो बस क्रॉस मल्टीप्लाई बज्रगुणन विधि। 5 थी 15, एक्स माइनस 4 चौके 16 एक्स बराबर कितना 5 चौके 20 और 5 पंजे 25। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे देखो कितने का गैप है, यहाँ पे देखो 1 का गैप है और यहाँ पे 5 का गैप है, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई 5। तो वर्तमान आयु निकाल सकते हो आप, a की वैल्यू कितनी 3 × 5 कितना भाई 15 वर्ष, और b की आयु कितनी x की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 4 गुणा 5, तो हमारे पास x निकालना है भाई, है ना। जब ये गैप बराबर हो तो x अपने आप ही वही होता है। ठीक है, तो 15, कभी कभी गैप बराबर नहीं होता इसके लिए होता है 4 पंजे 20, बस तो ए निकालना था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुना है। बात एक ही है, 5 वर्ष बाद ये 4 गुना हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है बस गुना में दिया है। यहाँ पे देखो पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना है। वर्तमान में देखो क्या सिचुएशन है, वर्तमान में क्या है हमारे पास, एक है पिता और एक है पुत्र। ठीक है, और पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना है। पुत्र का आयु हम लोग अगर 1 मान लेते हैं तो पिता का कितना हो जाएगा 5 गुना। ये वर्तमान का सिचुएशन है। 5 वर्ष बाद क्या सिचुएशन हो जाता है, 5 वर्ष बाद देखो 5 वर्ष बाद यह 4 गुना हो जाएगी। पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी। अब यहाँ पे गैप तो बराबर है नहीं है ना, तो क्या है आपके पास एक ही रामबाण बचा है क्या, यहाँ पे ऐसे भी लाइन दो। ठीक है, और कितने वर्ष बाद पूछ रहा है, अरे ये 1 मिनट क्या, कितने वर्ष बाद पूछ रहा है 5 वर्ष बाद। ये तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो, दोनों की निकाल सकते हैं हम लोग। तो इस 5 वर्ष का गैप यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे 5 साल यहाँ पे 5 साल, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 × 5x माइनस 4 × 4x बराबर कितना 5 चौके 20 माइनस 5 × 5। ये समझ आया। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है 5x, तो 5x में से 4x गया, इसके अंदर से जो ये होता है ना ये इसको बोलते हैं मॉड्यूलर। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मॉड होता है, इसके अंदर से जो भी वैल्यू होती है पॉजिटिव आती है, इसमें बड़ा में से छोटा घटाना होता है, सीधी सी बात ये। 5 में से 4x गया 1x बराबर कितना 20 में से 5 गया 5, सॉरी 20 में से 5 गया 15 होता है ना। मैं तो अलग ही लेवल पे चला हूँ। x की वैल्यू 15 आ गई। अब पिता की निकाल सकते हैं, पुत्र की निकाल सकते हैं, किसकी पूछिए
हमारे पास पूछिए पुत्र की वर्तमान आयु, निकाल सकते हैं। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है हमारे पास 1x, और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15। तो पुत्र की आयु कितनी आई हमारे पास 15 वर्ष। यहाँ पे आप पिता की आयु भी निकाल सकते हैं, ऑब्वियस बात, क्यों नहीं निकाल सकते आप पिता की आयु। पिता की आयु कितनी आएगी हमारा 5 इंटू एक्स की वैल्यू 15, यानी 15 पंजे 75 वर्ष का पिता हो जाएगा। जब बेटा कितने साल का होगा 15 साल का। गॉट इट। अगला साल देखो, अगला क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है। आराधना और आराध्य की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। आराधना की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, आराधना की वर्तमान आयु क्या है। देखो हमारे पास एक है आराधना, क्यों नहीं लिख रहा है, एक है हमारे पास आराधना, सेम ट्रिक है। और एक है हमारे पास कौन है, आराध्य, आराध्या। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है हिंदी में, पता नहीं। अब यहाँ पे देखो वर्तमान में क्या सिचुएशन है भाई, वर्तमान में क्या सिचुएशन है कि इनकी आयु का अनुपात कितना 3:5। 5 वर्ष पहले, अब देखो जरा काटना पड़ेगा मेरे को वर्तमान यहाँ से, क्योंकि पहले बोल रहा है ना, पहले वर्तमान में इधर लिखो नीचे की ओर, है ना। वर्तमान में आराध्य कितना अनुपात है 3:5। अब 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले तो लिखना, जो इवेंट पहले होता है उसको पहले लिखना है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था 2:3। अब जो भी निकलेगा वर्तमान एज नहीं निकलेगी, वर्तमान में हमारे को 5 जोड़ना पड़ेगा तब आएगी हमारे पास वर्तमान आयु। पहले बोल रहा है 5 वर्ष पहले, तो हमारे पास 5 वर्ष पहले की एज निकलेगी जो भी निकलेगी। यहाँ से पहले देखो 2 और 3 के बीच का गैप कितना 1, और 3 और 5 के बीच का 2 है। तो इसको गलती मत कर देना कि सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर देना, इस 5 से गलत आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 वर्ष पहले ये वाला गैप आपको यहाँ पे लिखना दोनों जगह, समझ आ गया होगा। अब क्या करना है, बस वही 5 दूनी 2, 5 दूनी कितना होता है भाई 2 नहीं होता है, 5 दूनी होता है 10x। मैं x मान के चल रहा हूँ इसलिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना है, वरना इस x की मानने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज 3 तिये 9x, मॉड्यूलर लगा दिया। इसके बाद 5 तिये 15 माइनस 5 पंजे 25, प्लस माइनस इसके अंदर से कुछ नहीं होता है, इसमें से बड़ा में से छोटा घटाना होता है। 10x में से 9x गया, सिर्फ x की वैल्यू आई। 25 में से 15 गया, कितना बचा 10। x की वैल्यू हमारे पास कितनी यहाँ पे 10 है। अगर पूछा जाता है आराधना की वर्तमान आयु निकालनी, अगर पूछा जाता 5 साल पहले, तो सीधा पुट कर लेते हैं। अब बोल रहा आराधना की पहले 5 साल पहले निकालो इनकी, तो 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी आ जाएगी बोलो जरा। और किसकी पूछिए, आराधना की, मैं दोनों की निकाल दूंगा। आराधना 5 वर्ष पहले आराधना की आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पहले थी 2x, कितनी थी 2x, x की वैल्यू 10, यानी 20 वर्ष की थी वो 5 साल पहले। ठीक है, तो आज कितने साल की, अगर 5 साल पहले वो 20 साल की थी, तो आज कितनी होगी, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी वो बोलो। 5 साल पहले 20 साल की थी, तो वर्तमान में कितना 5 जोड़ना है, 25 साल की होगी, 25 वर्ष। वर्तमान में वो कितने साल की है 25 वर्ष। अगर पूछा जाए अगर मैं 5 साल पहले 10 साल का था, तो आज कितना हूँ 15 साल का, तो यही तो बोल रहा है। यदि 5 साल पहले, ठीक है, ये वाला 5 साल पहले ही तो है, 2x है ना। 5 साल पहले आराधना कितनी थी 20 साल की, तो आज कितनी है 25 साल की। अगर पूछा जाता आराध्या के बारे में, निकाल सकते हो, ऑब्वियस सी बात। आराध्या 5 साल पहले कितनी थी 3x साल की, 3x, x की वैल्यू 10, यानी 30 साल की थी वो, तो आज कितने की होगी, आज होगी वो 35 वर्ष की। गॉट इट और नॉट, समझ आया। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल है, इसी टाइप से करना है। ये क्वेश्चन फिक्स कर दिया आपके लिए टाइप, अगर कभी ऐसा आता है क्वेश्चन। देखो यहाँ पे बोल रहा है किरण और श्यामा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। तो देखो जरा, हमारे पास एक है किरण और दूसरी हमारे पास श्याम है कि श्यामा है, चलो श्याम ले लेते हैं, श्याम है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:9 हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में कितना अनुपात है मेरे को बताओ, ये हमारे पास वर्तमान है। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात है 5:4। सॉरी, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद उनका अनुपात कितना हो जाएगा बोलो 11:9। ठीक है भाई,
कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। ये वाला गैप आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और पहले अगले एक साथ एक्स चिपका देना है, बस खत्म। लगाओ वज्रगुणन विधि। कितना आएगा? 5 9 45x माइनस 11 चौके 44x बराबर है 11 थी 33 माइनस 9 थी 27। करना है क्या है? डिफरेंस लेना है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 1x का। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 7 में से 3 गया 4, नहीं 13 में से 7 गया, 13 में से 7 गया, कितना बचा? 6। हाँ 6 ही बचा। तो x की वैल्यू कितनी हमारे पास? 6। तो यहाँ पे क्या बचा? श्याम की वर्तमान आयु, श्याम की वर्तमान आयु कितनी है? 4। तो श्याम की वर्तमान आयु कितने? 4। 4 गुणा 6 यानी 24 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। पूछ रहा था किरण की, निकालो भाई किरण की क्या हो जाएगी वर्तमान आयु। तो किरण की वर्तमान आयु हो जाएगी हमारे पास 5x यानी 5 गुणा 6 30 वर्ष। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट एंड लास्ट क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। ठीक है, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। 2 वर्षों में उसकी आयु, उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन याद करो जरा, सेम क्वेश्चन करवाया पीछे। पहली वाली वीडियो में किया है, इस वीडियो में नहीं किया है। पहले वाली वीडियो में एज वाली कंसेप्ट में एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। ठीक है, 24 वर्ष बड़ा है ना, तो ये 10 साल बाद भी अपने पुत्र से 24 साल ही बड़ा रहेगा। ठीक है, 2 वर्षों में उसकी आयु, पुत्र की आयु की यानी पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, पिता पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगा। अगर पुत्र 1 साल का है तो पिता हो जाएगा 2 साल का। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 बड़ा है, 2 वर्ष बाद भी 24 साल ही बड़ा रहेगा। तो इनके बीच का अंतर कितना है? हमारे पास दिख रहा है 1x, लेकिन ये है कितना? 24 है ना। तो 2 वर्ष बाद आएगा ना, तो ये कब? 2 वर्ष बाद की आयु का बात कर रहा है। तो 2 वर्ष बाद x की वैल्यू कितनी? 24। तो 2 वर्ष बाद पिता हमारे पास कितने साल का हो जाएगा? पिता हो जाएगा 2 वर्ष बाद हमारे पास कितने का? 24 दूना 48 साल का। और पुत्र हो जाएगा 2 वर्ष बाद कितना? 24 साल का। ठीक है, अब बोल रहा पुत्र की वर्तमान आयु, अगर 2 साल बाद पुत्र 24 साल का हो जाएगा तो वर्तमान में कितना रहेगा वो? 22 साल का। ये तो सीधा सीधा बात आ रहा है। और पिता की वर्तमान आयु निकाले तो इसमें से भी 2 घटा दो, कितना? 46 साल का। तो ये था भाई आपके 2 पार्ट बन गया। बनाना मैं एक ही पार्ट चाह रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से क्वेश्चन नंबर 9 पे हमारी वीडियो बंद हो चुकी थी, इसलिए मेरे को ये पार्ट 2, ये वाला जो एज वाला कंसेप्ट है 2 पार्ट में ये करना पड़ा अपलोड। ठीक है, कोई बात नहीं, इन दोनों पार्ट को पढ़ो अच्छे से, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अग्निवीर के लिए इससे बाहर कंसेप्ट नहीं आएगा, एज से रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।